भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियाँ, इसमें हमने आपके लिए अनेकों काफियाँ प्रस्तुत करी हैं। ढूंढ ढूंढ कर बहुत रेयर काफियाँ हैं जो कि आम आसानी से उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध भी हैं या कहीं मिल जाती हैं तो उनकी भाषा शैली ऐसी है कि उनका अर्थ जानना बहुत ही कठिन है। और हमने जब सारी रिसर्च करी, जब हमने सारा ढूंढा, तो हमें कुछ बाबा बुल्ले शाह के लिखे हुए दोहे मिले। आप इनको छोटी काफियाँ भी कह सकते हैं, पर हमें ये दोहे जैसे लगे क्योंकि ये दो दो लाइन के हैं। तो आज इस कैप्सूल में हम आपके लिए कुछ दोहे और उनका अर्थ प्रस्तुत करेंगे। पर उससे पहले, क्योंकि जिक्र बाबा बुल्ले शाह का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम गुरु की स्तुति करे बिना शुरुआत करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्प्रभा। आइए वो दो लाइन के दोहे स्वरूप काफियां या काफी स्वरूप दोहे, जैसे आप देखना चाहें, पर है ये दोहे, आपको दो दो लाइन से अंदाजा होगा कि दोहे रूप में है। तो पहला दोहा जो हमें मिला, जैसी सूरत ऐन दी वैसी सूरत गैन। जैसी सूरत ऐन दी वैसी सूरत गैन, एक नुक्ते दा फर्क है भुल्ली फिरे कुनैन। और इसका अर्थ कि ऐन अक्षर की जो शक्ल, मतलब अल्लाह है जो, वही गैन अक्षर गैर अल्लाह की शक्ल है। जिसे हम अल्लाह कहते हैं वो गैर अल्लाह से भिन्न नहीं है। ऐन और गैन में एक बिंदु भर का अंतर है। अल्लाह और गैर अल्लाह में अंतर बहुत कम है। दोनों लोग यूं ही भटक रहे हैं, और यहां भी वो अद्वैतवाद का व्याख्यान कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। एक और दोहा हमें मिला, चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने। चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। जी हाँ, जो लोग बाबा बुल्ले शाह को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, उन्होंने शायद ये दो लाइनें जरूर सुनी होगी। इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह वहां चलो जहां सब अंधे हो, वहां कोई हमारी जात नहीं पहचानेगा, ना कोई वहां कुछ हमें विशिष्ट मानेगा। और हम सब जानते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनको लोग तंग करते हैं, उनको बहुत मान मिलता है, उनको लोग, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो बाबा बुल्ले शाह एकांत में जाने की बात कर रहे हैं कि जहां उनको कोई पहचाने ना, बल्कि सब अंधे हो, देख ही ना पाए। एक और दोहा, भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे कलमे ते फिर गई सियाई। भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे कलमे ते फिर गई सियाई, बुल्ले शाह शौ अंदरों पाया भुल्ली फिरे लुकाई। क्या कहना चाहते हैं बाबा बुल्ले शाह इस दोहे में? कि भाड़ में जाए नमाजें, कीचड़ में जाए रोजे, और कलमे पर भले ही स्याही फिर जाए। बुल्ले शाह कहते हैं कि शौ प्रिय पति तो अंदर से प्राप्त होता है, लोग यूं ही भूले हुए हैं। और बहुत ऊंची उन्होंने बात कही। जैसा कि हमने कहा कि बाबा बुल्ले शाह के जो काफियां हैं, जितना भी उन्होंने लिखा है, वो मजहब से ऊपर है। यहाँ कोई किसी मजहब का बात ही नहीं हो रही। और यही चीज जो, अगर वो रोजे का जिक्र कर रहे हैं, यही चीज व्रत आदि पे भी लागू होती है। यही चीज हिंदू धर्म पे भी लागू होती है, वही चीज मुस्लिम धर्म पे, वही चीज ईसाई धर्म पे, वही चीज सिख धर्म पे, जितने भी दुनिया के धर्म हैं उन सबका वो जिक्र करते हुए, क्योंकि वो स्वयं इस्लाम धर्म से आते थे, तो उन्होंने जो उदाहरण लिए हैं वो इस्लाम धर्म के लिए हैं। मजहब से ऊपर की बात है। एक और दोहा, उसका मुख एक जोत है चुंघट है संसार। उसका मुख एक जोत है चुंघट है संसार, चुंगट में वो छुप गया मुख पर आंचल डाल। क्या कहते हैं कि उसका मुख तो प्रखर ज्योति नूर है, और ये संसार चुंगट है। वो संसार में यूं छुपा हुआ है जैसे घूंघट में मुखड़ा छुप जाता है, उसको यहाँ चुंगट कहा गया। वो स्वयं मुख पर आंचल डालकर छुपा हुआ है, जैसे परमात्मा माया पट के पीछे छिपा लीला कर रहा है। एक और दोहा लेते हैं, इट खड़के दुक्कड़ बज्जे तत्ता होवे चूल्ला, आण फकीर ते खाकर जावण राजी होवे बुल्ला। फिर से पढ़ते हैं आपके लिए,
ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੂਲਾ ਆਣ फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। और आप भाषा शैली देख रहे हैं, कोई कोई तो दोहा सुनने में काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, पर कोई कोई दोहा बहुत टेढ़ा मेढ़ा उसका मीनिंग होता है। तो इसका अर्थ बनता है कि आपस में लड़ाई चलती रहती है तो भी ढोलक बजती रहती है, चूल्हा भी तपता रहता है, फकीर लोग आते हैं और खा पी कर चले जाते हैं। ये देखकर बाबा बुल्ले शाह बहुत खुश रहता है। अपने लिए ही बाबा बुल्ले शाह ये बात कह रहे हैं। आइए एक और दोहा या छोटी काफी, आप जो भी कहना चाहे, लेते हैं। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब पर बाल हड्डा दी अग। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब पर बाल हड्डा दी अग। चोरी करते भन घर रबदा उस ठगा दे ठग नू ठग। उस ठगा दे ठग नू ठग। और क्या अर्थ है इसका कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बेखुदी की शराब पी, हड्डियों की आग जला, अपने आप को जुहद होता है तपस्या, उसमें तपा और अपने अहम को कबाब की तरह खा जा। चोरी कर आत्म प्रदर्शन ना कर और इस तरह उस सबसे बड़े ठग भगवान को ठग ले। तो देखिए इतनी ऊंची उनकी स्थिति है और इस हद तक वो समझ चुके हैं कि वो भगवान की उपमा ठग से भी कर देते हैं, या ठग की उपमा भगवान से कर देते हैं कि वो सबको ठग रहा है। उनका इस माया जाल से तात्पर्य है कि लोग बाग माया जाल में फंसे हुए, उनको भगवान ने ठग रखा है, ये उनका यहाँ पर तात्पर्य। इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। एक और दोहे में कहते हैं, धर्मसाल धड़बाई वसदे ठाकर द्वारे ठग। धर्मसाल धड़बाई वसदे ठाकर द्वारे ठग। विच मसीते रहन कुसीते आशिक रहन अलग। क्या कहना चाहते हैं इसमें? और अगर आपको अंदाजा लग रहा है शब्दों से तो आप कोशिश करिएगा कि आपने ठीक समझा कि नहीं, कि धर्मशालाओं में धड़वाई तोलने वाले, धड़वाई मतलब दुकानदार, और ठाकुर द्वारों में लुटेरे बस गए। मस्जिदों में वे बसते हैं जो वहां रहने के योग्य नहीं। भगवान के प्रेमी तो इन सब से अलग रहते हैं, वो इन सब से अलग रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर है, वैसे भी वो इन सब से अलग रहते हैं। और अगली दोहे में कहते हैं, होर ना संबे गलड़ियां अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रौला पाया आलमा कुछ कागजा पाया चल। फिर पढ़ते हैं आपके लिए, होर ना संबे गलड़ियां अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रौला पाया आलमा कुछ कागजा पाया चल। इसमें कहते हैं अन्य बातें नगण्य, महत्वपूर्ण बात तो भगवान की ही है। कुछ शोर विद्वान कर रहे, कुछ पागलपन कागजों पोथियों ने पैदा किया है। इतनी बड़ी बात वो इतनी छोटी सी 2 लाइनों में बोल जाते हैं। एक और दोहे में कहते हैं, वारे जाइए ओहा दे जेड़े मारन गप शड़प। वारे जाइए ओना दे जेड़े मारन गप शड़प। कौड़ी लंबी दे देवण ते बुगचा धाऊं धप। क्या कहते हैं इसमें? कि शाबाशी तो उन्हें दीजिए जो गप्पे हाँकते रहते हैं, उन्हें कहीं कौड़ी पड़ी मिल जाए तो लौटा देते हैं, किंतु थैला मिल जाए तो चुपचाप दबा जाते हैं। एक और दोहे में कहते हैं, आशिक होइयों रबदा होई मलामत लाख। आशिक होइयों रबदा होई मलामत लाख। तैनू काफिर काफिर आंख दे तू आहो आहो आख। कहते हैं कि तुम जब से भगवान के भक्त हुए हो तब से तुम्हें लाखों लानत मलामतें सुननी पड़ रही हैं। लोग तुम्हें काफिर है कहते हैं, तुम चुपचाप आहो आहो। आहो आहो होता है हाँ हाँ कहते रहो। अर्थात भगवान के भक्त को असीम धैर्यवान होना चाहिए। ये संदेश को इस दोहे में दे रहे हैं। और इस कैप्सूल का आखिरी दोहा लेते हैं, मुल्ला ते मसालची दोहा इक्को चित। मुल्ला ते मसालची दोहा इक्को चित। लोका कर दे चांदना आप हनेरे नित। कहते हैं मुल्ला और मसालची दोनों का स्वरूप एक जैसा है। ये दोनों ही और लोगों के लिए तो प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन स्वयं अंधेरे में ही रहते हैं। और यहाँ पर उनका इस अज्ञान से ताल्लुक है, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। तो इस कैप्सूल में इतने ही दोहे रखेंगे। इस
वादे के साथ कि आपके लिए कोशिश करेंगे बाबा बुल्ले शाह के और लिखे हुए तथ्यों को, लिखी हुई काफियों को, लिखी हुई लाइनों को लाने का। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। गुरु स्तुति पहले करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर